नहीं 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 नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। लंबे समय से चटखारेदार खबरें नहीं मिलने से न्यूज चैनलों की टीआरपी तेजी से गिरने लगी थी। सभी फटफटिया चैनल के माई बाप की महामीटिंग में सन्नाटा छाया हुआ था। चर्चा चली कि हमने शाम के प्राइम शो में राजनीतिक दलों के नेता लड़ाकर देख लिए, कथित धर्म और मजहब गुरु भी आपस में लड़ाकर देख लिए, चुनाव के टाइम पर राजनीतिक दलों के समर्थक भी लड़ाकर देख लिए, तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ता भी आपस में लड़ा के देख लिए। सवाल बना अब किसे लड़ा जाए, या फिर एंकरों को शो अलॉट किया जाए। जो एंकर अपने शो में जितनी ज़्यादा अफरा तफरी उठापटक कराएगा वो इतना ही बड़ा एंकर कहलाया जाएगा। सभी एंकर्स ने स्टूडियो की युद्ध भूमि को प्रणाम किया, अपने माइक रूपी अपने शस्त्र उठाए और साधुओं को ही आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। एक समय था जब दूरदर्शन पर समाचार आते थे। खबरें छोटी हो या बड़ी, सादगी, संयम और बेहद सरल ढंग से प्रस्तुत की जाती थी। उस दौर के न्यूज एंकर खबरें विस्तार से बताते थे। वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में जनसंख्या बढ़ने की जटिल समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप के झटके सह सकने वाले मकान बनाने का काम कल दशहरे के अवसर पर शुरू किया जाएगा। फिर जमाना बदला और खबरें अब नाच कूद फांद कर परोसी जाने लगी। सख्त हो चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए हैं। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। एक समय था जब राजनीतिक दल के बड़े नेता टीवी डिबेट में शामिल होते थे, अपनी बात संयम से रखते थे, संयम से सुनते थे। नेता पक्ष का हो या विपक्ष का, चुनाव हार गया हो या जीत गया हो, अपनी सुचिता कभी नहीं भूलता था। तब एंकर भी बिल्कुल तटस्थ होते थे। विपक्ष और सत्ता से सवाल भी होते थे और जवाब भी होते थे। अनेक नेतागण हैं यहाँ पर और जल्दी से आपका परिचय इनसे करवा दें। जाने माने चेहरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी, राजेश पायलट जी जो कांग्रेस आय के हैं और मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी, जनता दल, हरकिशन सिंह जी, सुरजीत जी, सीपीआई। नरसिंह सिंह जी, प्रजातंत्र में ये पिटाई और शाबाशी चलती रहती है। कभी पिटाई होती है, कभी शाबाशी चलती है। जब हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो लोकसभा का आने वाला चुनाव हमारी नजर में था। आंध्र में हम पार्टी के विस्तार के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए चुनाव लड़े। अब जमाना बदला और न्यूज रूम कुश्ती के अखाड़े बन गए। जो जितना ज्यादा जलील करता है या जितना ज्यादा जलील होता है वो उतना ही बड़ा प्रवक्ता और एंकर कहलाया जाता है। I want you to go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे, मुझे न्यूज़ बोलेंगे, बोलिए मैडम। सवाल है, आखिर आज दर्शक ऐसी न्यूज चाहते हैं या न्यूज मीडिया में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि हर कोई फेम पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए ऐसी हरकतें जानबूझकर कर रहे हैं। सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। कल परसों नवभारत टाइम्स की एक महिला एंकर को कुछ नहीं सूझा तो उसने कुछ साध्वी और कथित सामाजिक सेविका बुलाई, लेकिन बहस के दौरान स्टूडियो में मारपीट हो गई। ये मारपीट महिला गेस्ट और एक एंकर के बीच हुई। मानो किसी झोपड़पट्टी में नाली को लेकर दो महिला आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे को अपशब्द कह रही थी, वो भी वो शब्द जिसे एक महिला का अपमान समझा जाता है। महिला एंकर ने कहा, तेरी औकात क्या है बड़ा पाव बेचने वाली,
महिला गेस्ट ने तुरंत काउंटर करते कहा तो दुबई किसके साथ क्या करने गई थी। इस पर किसी ने एक्स पर लिखा है कि मैं भाईचारे के साथ बहनचारे का भी समर्थक हूँ। इस तरह एक दूसरी महिला को एक दूसरे की पोल पट्टी नहीं खोलनी चाहिए। खैर, अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यूज रूम अब खबर के लिए कम, बहस, गाली गलौज, मार धाड़ के लिए ज़्यादा देखे जा रहे हैं। स्टूडियो में डिबेट कम, WWE जैसी रेसलिंग ज़्यादा हो रही है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में स्टूडियो में फ्री की कुश्ती जैसे प्रोग्राम शुरू हो जाए। चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बजाय वो दल अपने अपने पहलवान भेजे और उठापटक का खेल देखने को मिले। अफसोस के साथ सवाल है कि दर्शक खबर कम और रंगीनियत ज़्यादा देखते हैं या उन्हें देखने पर मजबूर किया जा रहा है। ये एक जगह नहीं, सब जगह यही हाल है। महाकुंभ में मीडिया ने एक नगीना तलाशा, नाम दिया IIT बाबा। सारे चैनल बाबा के उस झोपड़े में घुस गए जहां बाबा सुल्फा पीकर सो रहा था। धड़ाधड़ इंटरव्यू होने लगे। 2-4 दिन बाद पता चला कि बाबा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बस किसी कारण बाबा बनकर अपनी जिंदगी काट रहा है। मीडिया को यही चाहिए था। बाबा के धड़ाधड़ इंटरव्यू शुरू कर दिए गए, उसे टीवी डिबेट में बुलाने लगे। अब खबर बनी कि IIT बाबा को एक नामी न्यूज चैनल ने अपने यहाँ डिबेट के लिए बुलाया था। वहाँ तर्क वितर्क शुरू हो गए। डिबेट में शामिल अन्य बाबाओं ने IIT बाबा के खिलाफ हंगामा कर दिया। खबर ये तक है कि उसे मारा पीटा गया। सोचिए, एक इंसान जो मानसिक रूप से बीमार है और न्यूज चैनल वाले ये सब जानते हैं, फिर भी उसे न्यूज रूम में बुलाकर तमाशा किया जाना ताकि TRP मिल सके। आप एक पल को सोचिए, आखिर न्यूज चैनल की डिबेट से देश की जनता को क्या लाभ मिलता है, देश को क्या फायदा होता है। पहले मीडिया बहाने बनाया करता था कि उस पर सवाल उठते हैं कि आपका कंटेंट बहुत खराब है, तो एक बहाना था कि दर्शक ही ऐसे हैं, TRP नहीं आती तो हम TRP के लिए, जीने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अब अडानी, मुकेश अंबानी के भी चैनल है, उनके पास बहुत पैसा है। TRP से कितना पैसा आता होगा? 20-30 करोड़ रुपए। अगर पैसा कारण है तो इनके चैनल सबसे अच्छे होने चाहिए थे। आखिर क्या मजबूरी है कि शाम को सभी चैनल्स बिना बात की खबर पर निम्न दर्जे के गेस्ट बुलाकर घंटों उन्हें मुर्गे की तरह लड़ाते हैं। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही है। अमेरिका ChatGPT के तूफान के बाद अब चीन ने डीप सीक से दबदबा बना लिया है। लेकिन भारत में एक अलग ही जंग मची है। एक समय था जब एक पत्रकार की कलम में वो ताकत थी कि उसकी कलम से लिखा गया एक शब्द देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेता और अधिकारियों की कुर्सी हिला देता था। आज ऐसा नहीं है। आज वो सिर्फ स्टूडियो में मुर्गे लड़ाने के लिए जाने जा रहे हैं। न जाने कितने दिन बीत गए, देश के किसी गरीब नागरिक की जरूरत की खबर न्यूज़ चैनल पर देखे हुए। बस हर रोज कुछ गिने चुने चेहरों पर ही कैमरे घूमते हैं। स्टूडियो में शाम को दंगल होता है, कहीं ताल ठुकती है, कोई कह रहा है हम तो पूछेंगे, कोई सबसे बड़ा सवाल लिए बैठा है, कोई कह रहा है बताना पड़ेगा। शाम को लगता है जैसे न्यूज एंकर 5-7 पैक लेकर मैदान में आते हैं और कोई बड़ी खोज आज होनी हो। हर एक एंकर गुस्से में होता है, जैसे अगर आज वो ना बोला तो कल देश में सुनामी आ जाएगी। जो सवाल आसानी से पूछे जा सकते हैं उन सवालों पर चिल्लाया जाता है और जो जवाब आसानी से दिए जा सकते हैं वे शोर मचा कर दिए जा रहे हैं। प्रवक्ताओं के झुंड है। सभी प्रवक्ता भी मानो सुल्फा पिए बैठे हैं। हर एक प्रवक्ता आप शब्द से चलता है और थोड़ी देर में तू, तेरी तड़ाक, अबे आजा, तू बोल, देख लूंगा, अभी देख लूंगा, तू मत बोल, अबे चुप जैसे शब्दों के बाण लिए बैठ जाते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे ये देश के लिए डिबेट बहुत जरूरी है। अगर आज ये डिबेट नहीं हुई या आज ये प्रवक्ता नहीं बोले तो देश पर कोई बड़ा खतरा आ जाएगा। चेहरे वही हैं, वही प्रवक्ता है, वही एंकर है, वही नेता है। कोई चुनाव जीत गया, कोई चुनाव हार गया। हर रोज खबरों में बने रहने वाले इन्हीं निर्धारित चेहरों को देखते हैं। दुखी होने और खुश होने की कोई बात नहीं। बस सोचना इसमें आम आदमी और उसकी ज़रूरत की खबर कहाँ है, रोजगार कहाँ है, मूलभूत ज़रूरतें कहाँ हैं, स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है। सोचना इन विषयों पर डिबेट क्यों नहीं होती। अगर होती है तो उनमें उन लोगों को क्यों बुलाया जाता है जिनका इन डिबेट से कुछ लेना देना नहीं। ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है।
डिबेट के नाम पर अफरा तफरी है। खबर का विश्लेषण समाप्त हो चुका है। हिंदू बाबाओं के पाखंड पर बहस हो रही है। बाबाओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये एंकर देश भगत या धर्म भक्त होते हैं तो इनसे सवाल कीजिए कि क्या ये ईसाई पादरियों को बुलाकर देश में चल रहे चंगाई के ढोंग और पाखंड पर सवाल या डिबेट कर सकते हैं। जिन दरगाहों में खुलेआम जिन भूत पिशाच उतारे जा रहे हैं, मौलानाओं को ये बुलाकर आपस में लड़ा सकते हैं। आदिवासी इलाकों में बढ़ते धर्मांतरण पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या सिर्फ टीआरपी के लिए सवालों के नाम पर बवाल मचाने का नाम ही आज देश में मीडिया रह गया है। चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो।